हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को हर हर महादेव। और एक अनदर ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों के साथ में फिर से आ गई हूँ। तो रात को कुछ ऐसे काम जो मैं रात में ही ख़त्म कर देती हूँ, जिससे मुझे सुबह की इतनी ज़्यादा भाग दौड़ नहीं रहती। जैसा कि सभी को पता है कि इस टाइम अचार का आम का सीज़न चल रहा है और मम्मी ने डाला था अचार, तो उसकी बात है इतना ज़्यादा घर फैल गया था ना कि उसको समेटते समेटते मुझे 1 घंटे लग गया। और यही मैं अगर सुबह पे छोड़ देती कि सुबह सुबह उठ के इसको करूँगी, तो उस टाइम तक मुझे फिर 2-3 घंटे मेरे ख़राब हो जाते। इसलिए मैं रात हाथों हाथ इसको साफ़ कर दी और यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह भी कर दिया। तो इतना ज़्यादा मतलब तेल अचार डाली थी मम्मी, तो इतना ज़्यादा तेल यहाँ पे गिरा हुआ था कि बच्चों के फिसल के गिरने का ना बहुत ज़्यादा डर था। इसीलिए मैंने रात में ही अच्छे से क्लीनिंग कर दी, मतलब डीप क्लीन कर दिया पूरे घर को। बाकी के जो एरिया बचे हैं उसको मैं बाद में कर दूँगी सुबह उठ के। तो ये बच्चे मेरे एकदम से जो मेरा फेस पाउडर होता है उसको पूरे अपने चेहरे पर लगाकर घूम रहे थे और बच्चे भी इधर उधर दौड़ रहे थे। ऐसे में ना लगता है कि गिर न जाए, कि उनके चोट कहीं पे लग जाए। वैसे भी शिव और दिति दिन भर कहीं ना कहीं गिरते रहते हैं। थोड़ा सा भी पानी अगर टाइल्स में कहीं भी गिरा हुआ है ना, तो बच्चे फिर फिसल के गिर जाते हैं। इसलिए मैं उसको साफ़ करती रहती हूँ। और अक्सर मेरी आदत है कि मैं अक्सर अपने काम जो है ना आधे से ज़्यादा मैं रात में ही ख़त्म कर लेती हूँ, जिससे सुबह मेरे एकदम स्ट्रेस फ्री मॉर्निंग होती है और उतना ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं होती, क्योंकि सुबह ज़्यादा काम हो जाते हैं अगर रात में छोड़ दे तो। इसलिए रात में ही मैं अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। और आज ना खेलते खेलते दीदी ने सिप को चोट लगा दी। उसके सिर में ना ऐसे दरवाजे का जो कॉर्नर होता है ना किनारा, वो लगा इतना तेज़ से कि मैं झाड़ू कर रही थी तभी उसके दरवाजे का एकदम उसका सिर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी। और ना बच्चे दोनों खेलते हैं तो धक्का मुक्की होती रहती है और ना वो उसको ज़रूर मार देती है। इसलिए मैं उसको डांट रही थी, क्योंकि वो बड़ी है और वो थोड़ा सा भी ऐसा होता है ना कि सिर्फ थोड़ा सा ऐसा कि थोड़ा सा चुलबुले टाइप के बच्चे 2 टाइप के होते हैं ना, एक शांत एक चुलबुला। तो धृति ना मेरी बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप की है और सिर्फ एकदम शांत शांत सा रहता है। उसको मतलब वो शैतानी नहीं करता और ना ही मुझे ज़्यादा परेशान करता है। उस टाइम धृति ना उसको बेचारे को मार दी, उसके सिर में लग गया था थोड़ा सा। फिर मैंने उसको हल्दी गर्म करके लगाई। जब भी बच्चों के सिर में चोट लगती है तो फिर मैं बर्फ़ से सेंक देती हूँ, या फिर हल्दी और सरसों का तेल जो होता है ना उसको गर्म करके माथे पे तुरंत का तुरंत लगा दे, तो उससे बच्चों की जो भी चोट होती है ना बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अक्सर बच्चे गिरते रहते हैं, कहीं बेड से, कहीं टाइल्स पे, कहीं कुछ लगवा लेंगे। ऐसा होता है ना कि टेबल वगैरह का जो किनारा होता है उसको भी बच्चे सिर पे अक्सर लगवा लेते हैं। तो उसमें ना ये हल्दी वाला जो गर्म हल्दी का लेप होता है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसको तुरंत से लगा दें बच्चों के सिर पे तो तुरंत आराम हो जाता है और वो सूजन और दर्द को भी ख़त्म कर देती है हल्दी। तो अक्सर बच्चों को मैं यही चीज़ें लगाती हूँ। फिलहाल तो सिब और देती मम्मी के पास बाहर खेलने चले गए थे, तब मैंने अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई करी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं काम करते टाइम। तो फिर वो मम्मी इसको दोनों बच्चों को बालकनी में लेके बैठ गई थी। हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो सुबह की ये क्लीनिंग मेरी कम से कम मुझे एक आधा घंटा लग गया इसको साफ़ करते। एक बार मैंने अच्छे से इसको मतलब लाइजॉल डाल के साफ़ किया, फिर भी उसकी चिकनाहट नहीं जा रही थी। तो फिर मुझे सर्फ डालना पड़ा, जो वॉशिंग पाउडर होता है कपड़े धोने का, उसको डाल के मैंने साफ़ किया, तब जाके ये तेल निकला टाइल्स से और थोड़ा बहुत फिसलना बंद हुआ। नहीं तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा गिरते पूरे घर में ना। वो बच्चे जब छोटे होते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, तो सभी जगह एकदम पैरों में लगा लगा के कर दिए थे, जिससे इतना ज़्यादा चिकनाहट हो रही थी कि मुझे 3 बार इसमें ना पोछा करना पड़ा, तब जाके घर का वो जो टाइल्स का तेल था ना वो निकला। फिर भी जो अचार डालने के टाइम में हल्दी का पीलापन था वो रह गया था थोड़ा थोड़ा, वो पोछा करते करते धीरे निकल जाएगा। और सुबह नेक्स्ट डे का ये ब्लॉग है, जब मैं सुबह उठ चुकी थी और मेरे कमरे में फ्रंट में आ जाती है धूप सुबह की मॉर्निंग, इसलिए मेरी जल्दी हो जाती, क्योंकि सुबह मेरे जो फ्रंट का एरिया है ना वो सूर्य भगवान दिखने लगते हैं। इसके पहले ही मैं रेगुलर डेली उठ जाती हूँ। तो नहा धो के मैं पहले ही तैयार हो चुकी थी। फिलहाल अभी मैं नहा के आ करके थोड़ा सा अपना जो भी श्रृंगार होता है वो करी थी, मतलब काम से जो भी जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो थोड़ा बहुत अपना कर लेती हूँ, फिर बाकी ये काम करती रहती हूँ, क्योंकि सारा दिन ना हम गृहिणियों को, हम हाउस वाइफ के लिए एक भी नहीं मिलता। सुबह जो मॉर्निंग अपने लिए निकाल लेते हैं वही जो टाइम होता है ना वही बस होता है। बाकी पूरा दिन ना कहीं सोचो कि अगर थोड़ा सा भी तैयार होना है खुद के लिए, अगर नेल पेंट लगानी हो ना तो वो भी सुकून से लगाने के लिए नहीं मिलता, मतलब वो कहीं ना कहीं उबड़ खबड़ जाती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। और किसके साथ ऐसा होता है कि जब बच्चे आप नेल पेंट लगाने बैठो तो बच्चे भी आपके लगाने लग जाते हैं और कुछ ना कुछ काम आ जाता है। तो कभी भी मेरी नेल पेंट अच्छे से मतलब पूरी नहीं हो पाती और मतलब वो हमेशा निकल ही जाती है। तो ऐसा मेरे साथ होता है। तो फिलहाल मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी जो तैयारी होती है वो कर लेती हूँ, उसके बाद अपने काम जो भी होते हैं करती हूँ। तो अभी बच्चे
बच्चे सो करके उठ गए थे, तो थोड़ा बहुत जो बेड बिखरा हुआ था उसको सेट करूँगी। उसके बाद मैं फिर आगे का काम करूँगी। इस टाइम पूजा पाठ से मेरी छुट्टी है, अभी पूजा मतलब छुट्टी है मेरी तो अभी तो बस जो घर के काम होते हैं और खाना पीना वही कर रही हूँ। मम्मी पूजा करने जाएंगी तो भगवान जी की पूजा कर देंगी। और यहाँ पे मतलब ऐसा होता ना कि मॉर्निंग ऐसी मेरी स्ट्रेस फ्री एकदम से भाग दौड़ नहीं होती। अगर रात में बहुत सारे काम हो जाते हैं, अभी तो बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो फिर मैं रात में उनका बैग वगैरह पैक भी कर देती हूँ, जिससे सुबह इतनी ज़्यादा हड़बड़ाहट नहीं रहती। और एक सुबह की प्लानिंग जो होती ना कि मुझे बच्चों की टिफ़िन में क्या देना, लंच में क्या देना, वो मैं बच्चों से पूछ के रात में ही तैयारी कर लेती हूँ आधे से ज़्यादा, कि बच्चे अगर सुबह मॉर्निंग में उनको कुछ ले जाना हो तो उनकी पसंद का ले जा सकें, जिससे उनको प्रॉब्लम ना हो। नहीं अदरवाइज़ ऐसा होता है ना कि बच्चों को कुछ भी टिफ़िन में डाल के दे दो, फिर अगर उनको पसंद नहीं होता तो वो वापस से पूरा टिफ़िन भरा लाते हैं। तो इसलिए मैं जब बच्चों को कुछ भी लंच में देती हूँ तो रात में ही पूछ लेती हूँ कि उनको क्या सुबह ले जाना है, तो उसकी मैं तैयारी फिर सुबह रात में ही कर लेती हूँ। और फिलहाल तो अभी मैं खाना वगैरह बनाने आ गई थी, तो अभी आज मैं बना रही थी पालक डाल की दाल। और इस टाइम की पालक तो एक भी अच्छी नहीं आती, फिर भी आज मेरे हस्बैंड का मन था कि मतलब पालक डाल की दाल बनाई जाए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल तो ठंड की पालक ना बहुत ज़्यादा हेल्दी और अच्छी फ्रेश आती है, बट इस टाइम की बरसात के मौसम की ना पत्तेदार सब्जियाँ एक भी अच्छी नहीं होती ना, तो उनको मंगाना चाहिए। फिर भी हमारे घर में आज आई थी तो मैंने आज उनके लिए बना दी। तो एक साइड मैंने दाल रख दी थी। इसके बाद मैं बच्चों को नहलाऊंगी क्योंकि बच्चे भी भूखे थे, तो कुछ फ्रूट्स कट करके इनको धुल के दे दूंगी, एप्पल वगैरह, तो ये सुबह सुबह थोड़ा बहुत खा लेंगे। फिर इसके बाद मैं उनको कुछ बनाऊंगी। अभी तो बच्चों को बस मैं फल दे रही थी क्योंकि धृति को एप्पल पसंद है तो वो खा लेगी, और शिव को भी मैं दे दूँगी थोड़ा बहुत कट करके। बाकी वो चीज़ें, ये सब चीज़ें उसको पसंद एक भी नहीं है। तो अभी बच्चों को ये दे के और फिर मैं बच्चों को नहलाने चली जाऊँगी, क्योंकि फिर मुझे लगातार फिर इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो सबसे पहले मैं यही काम करती हूँ कि खुद नहाने के बाद थोड़ा बहुत किचन का जो भी काम होता है वो कर लेती हूँ, और फिर तुरंत से बच्चों को भी नहला देती हूँ, जिससे ये चीज़ ना मुझे टेंशन नहीं रहती कि अभी, या फिर वो अपनी दादी के साथ नहा लेते हैं। मतलब अब उनका ऐसा होता है ना कि मम्मी नहाती है तो फिर बच्चे भी मम्मी के साथ में ही नहा लेते हैं। फिलहाल इस टाइम ना बहुत ही ख़राब टाइप की सब्जी आती है, देख सकते हैं कि ना ये लाल भाजी जो बोलते हैं, ये ना एकदम से मुरझाई मुरझाई हमारे घर में आई थी, और इसको मैं अभी इसको छाँट करके कट करके रखूँगी, क्योंकि ये ना एकदम से तुरंत से अगर इसको छाँट दो और रख दो तो ये बची रहती है, अदरवाइज़ ये ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एकदम से ना गली गली मतलब सड़ जाती है। तो इसको मैं तुरंत से कट करके रख रही थी। और फिलहाल तो इस टाइम बारिश के मौसम में ना इनमें कीड़े वगैरह भी रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा सावधानी से और इसको देख करके कट करके बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें कीड़े केचुआ मतलब ऐसी चीज़ें भी मैंने कई बार भाजी में पाई हैं। फिर बरसात के मौसम में ये सब्जियां हम टोटल मंगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब तक अभी बारिश हल्की फुल्की होती है तब तक थोड़ा बहुत ताज़ी आ जाती है। इसके बाद जब ज़्यादा बारिश होने लगती है ना, तो वैसे भी इसको, इन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा गंदगी और बहुत ज़्यादा मतलब ये पत्ते ना एकदम फ्रेश नहीं रहते, इसमें इतने ज़्यादा कीड़े रहते हैं कि मुझे काटते टाइम भी आज भी मिला। मैं आपको पास से दिखाऊंगी, कैमरे में समझ में नहीं आएगा, बट मैं उसको पास में ले आकर के दिखाती हूँ। ऐसे ना इतने छोटे छोटे एकदम काले काले गंदे गंदे से कीड़े थे, तो इसको मैं एक करके बारीक करके अच्छे से छाँट करके कट कर रही थी, क्योंकि कई बार मैंने इनमें कीड़े बहुत ज़्यादा पाए हैं। तो जब भी हरी सब्जियां मंगाना तो इनको बहुत बारीकी से छाँट लें फिर कट करें। कभी कभी किसी की आदत होती है ना कि ऐसे इसको जैसे मैं कट कर रही हूँ तुरंत से कट करके बस धुल लिया और कट कर दिया, ऐसे में ना बहुत ज़्यादा अंदर तक जो गंदगी होती है वो नहीं निकल पाती, और इसमें ना बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह भी अंदर रहते हैं, और ऐसा होता है ना कि वो भी फिर साथ में कट जाते हैं। तो इससे अच्छा कि एक एक पत्ता, थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, बट इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये ना कि
साफ़ चीज़ें हो जाती हैं तो फिर अच्छा रहता है और कीड़े मकोड़े भी नहीं रहते। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी ये पत्तेदार जो भी सब्जियां हैं उनको बहुत बारीकी से छाँट लें और फिर बाद में ही कट करें, क्योंकि जितनी सावधानी हो एक गृहिणी ना अपने स्वस्थ घर का विकास और निर्माण करती है और उनके ऊपर ही पूरा परिवार की जो जवाबदारी होती है, जिम्मेदारी होती है ना, वो होती है। तो जिस तरह का आप उनको देंगे उसी तरह का वो खाएंगे। तो इससे अच्छा है कि बहुत ही अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से सभी सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो फ़िलहाल तो इसको मैं अभी धुल करके रख दूँगी और उसको कट करके फिर मैं इसको बनाऊँगी। तो आज थी मम्मी पापा की एनिवर्सरी। थोड़ा बहुत मम्मी ने बोला कि मैं बोली भी कि खीर वगैरह बना ले, बट मम्मी का मन नहीं था। मतलब खीर वैसे ज़्यादा कोई मीठा हमारे घर में खाता नहीं, तो रात में मैं जो भी चीज़ें बनानी होंगी वो बनाऊँगी। दोपहर में ये हो जाता ना कि दोपहर में इकट्ठा मीठा बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती ना, तो फिर मतलब मीठी चीज़ें दोपहर में कोई भी हमारे घर में नहीं खाता। रात में भी अगर बनाना तो रात में सभी लोग खा लेंगे। तो शाम को मैं आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो कुछ भी फिर स्पेशल बनाऊंगी। और सारी चीज़ें करने के बाद अभी मैं जो भी मेरे कपड़े डले थे मैं उनको निकाल रही थी, क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है। वैसे तो यहाँ पे बारिश नहीं आती, फिर भी ये ना छींटे आते हैं तो फिर ये गीले हो जाते हैं और फिर इनसे गंदी स्मेल आने लगती है। तो इसी वजह से मैं इनको उठा करके अच्छे से रख रही थी, क्योंकि इनको फोल्ड करना तुरंत से मेरी यही आदत है कि मैं जब भी फ्री होती हूँ तो तुरंत से अपना काम कर लेती हूँ, जिससे ना मुझे लोड नहीं होता नेक्स्ट डे के लिए कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। तो अभी मैं खाली हो चुकी थी, बच्चे भी नहा धो चुके थे, तो अभी मैं ले जाऊँगी और तुरंत से इनको फोल्ड करके रख दूँगी। और मम्मी पापा की एनिवर्सरी तो शाम को मैंने मंगाया ये छोटा सा केक, और केक आते ही बच्चों ने तो आधा कट करके खा लिया था, क्योंकि पापा ऑफिस से आए नहीं थे और जब तक आए तब तक बच्चे आधा उसको खा चुके थे। फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके, मम्मी पापा तो वैसे भी मतलब केक कट करते ही नहीं, ज़बरदस्ती करके हम लोगों ने केक कटवाया और स्पेशली धृति ने हाथ पकड़ पकड़ कर मम्मी पापा को केक कटवाया। और इनकी हैप्पी एनिवर्सरी मतलब भगवान करे हमेशा इनकी जोड़ी बनी रहे। और इसी उम्मीद के साथ अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, कुछ भी फंक्शन होना बच्चों को खाने के लिए बस चाहिए, तो वो मम्मी पापा का हाथ ज़बरदस्ती पकड़ करके और एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट करवाएं। तो कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और कमेंट करके बताइएगा। तो इस छोटे से ब्लॉग में आप लोगों के साथ में जो भी चीज़ें शेयर करी उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मुझे एक लाइक करिए, सब्सक्राइब। बाय।